प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इसके बाद सारा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में वहां से वॉकआउट कर गया। विपक्ष के इस प्रकार वॉकआउट करने पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही विपक्ष के इस कृत्य की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं और मैं यहाँ कोई स्कोर करने के लिए नहीं आया हुआ हूं। मैं यहाँ जनता को अपना कार्यों का हिसाब देने के लिए आया हूं, जिसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष तो इस जनादेश को भी नहीं समझ पाया। इस जनादेश में जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। विपक्ष के अहंकार को जनता ने हरा दिया और हमें तीसरी बार लगातार सेवा करने का मौका दिया। हमारे परफॉर्मेंस को जनता ने सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जल्दी ही उन्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने कहा कि हम वहां स्थिति सामान्य करने में जुटे हुए हैं, जल्दी ही वहां स्थिति बदलेगी। मणिपुर में अब तक 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष ने मणिपुर के मसले पर साथ नहीं दिया, जबकि उनके शासनकाल में वहां ज़्यादा परेशानी थी। मणिपुर में स्कूल दफ्तर अब खुल रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां कई दिनों तक रुके थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हो गया है। इसी युग में कांग्रेस का आंकड़ा 99 तक पहुंचा है। ये अपने सहयोगियों के दम पर इस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं, अन्यथा इनका इससे भी बुरा हाल होता। परजीवी कांग्रेस अब अपने सहयोगियों को ही खा जाएगी, यही परजीवी का स्वभाव होता है। पीएम मोदी ने संविधान की प्रतियां लहराने वाले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आड़े हाथों लेते हुए प्रश्न किया कि इन्हें किस संविधान ने इमरजेंसी लागू करने और उसके तहत लोगों को प्रताड़ित करने का अधिकार दिया था। किस संविधान ने इन्हें संवैधानिक पदों के ऊपर एक परिवार के लोगों को रखने की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री पद के ऊपर एनएसी को बैठाने की अनुमति विपक्ष को किस संविधान ने दी थी और किस संविधान ने इन्हें एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की अनुमति दी थी। हमने संविधान को बचाने के लिए 1977 में चुनाव लड़ा था और जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता को यह भरोसा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें जनादेश दिया है। जिन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया, वे हमें बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। आज जय संविधान कह रहे हैं और संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर को जब हमने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था तो इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। पीएम मोदी ने के संबोधन के वक्त पूरे विपक्ष ने कांग्रेस की अगुवाई में जब सदन से वॉकआउट किया तो राज्यसभा के सभापति ने पीएम मोदी को रोककर विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह देश की जनता का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष को मैंने कल बिना रोक टोक के बोलने का अवसर दिया था। आज वे पीएम मोदी का संबोधन सुन नहीं पाए और संसदीय परंपराओं की अनदेखी करके मुझे पीठ दिखाकर यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाया है, सत्ता पक्ष का अपमान नहीं किया है, बल्कि संविधान और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। विपक्ष के वॉकआउट को लेकर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झूठ फैलाने वालों के अंदर सच सुनने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष उच्च सदन की परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मैदान छोड़कर भाग जाना ही विपक्ष की अब नियति बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने इन्हें इतनी बुरी तरह से पराजित किया है कि इनके पास चीखने चिल्लाने और नारेबाजी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विपक्ष कुछ करने में विश्वास नहीं करता है, बल्कि हमें परिश्रम में विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मुहर लगाता ही है, भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना है। उन्होंने कहा कि हम अपने परिश्रम से देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आने वाला यह 5 वर्ष गरीबों के नाम रहेगा। हम उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। यह 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए रहेगा।